हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे भाई? देखिए, स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर, इतने सारे टॉपिक हैं, अर्थमेटिक में 25 टॉपिक हैं छोटे छोटे करके, एडवांस में 6-7 टॉपिक हैं, वो बड़े बड़े हैं, नंबर सिस्टम में खुद 4 टॉपिक हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स और नया ऐड हो गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद मिसलेनियस सवाल है। तो गणित का सिलेबस जो है वो रिवीजन कैसे किया जाए, इतने सारी वैरायटी हैं। अगर मैं गणित में अलग अलग टाइप की बात करूं, जो फिक्स टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, तो 4000 से ज्यादा टाइप हैं जो फिक्स टाइप के हैं, जो पेपर में बार बार आते रहते हैं। तो कैसे इनको ध्यान रखा जाए? रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको पता है कि यूट्यूब पर मैं एक सीरीज चला रहा हूं, कंसेप्ट किंग सीरीज। कितने बच्चों को उसके बारे में पता है? उसमें मैं डेली 1 घंटे की क्लास लेता हूं मेरे दोस्तों। तो आप उस सीरीज के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आज ही मैंने कंपाउंड टेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में स्टैंडर्ड परसेंटेज, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, 5, 10, 15, 20, 25 के मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है, उसका रिवीजन मैंने आपको करवाया था। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप वहां से उन वीडियोस को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लोगे, लाइव ना देख के, है ना, 1 घंटे की वीडियो तो आपने सब कुछ पढ़ा रखा, तो आप 15-20 मिनट में देख सकते हैं। तो वहां से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो आप उस सीरीज को जरूर अटेंड किया करो। चले, आज की क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मेरे दोस्तों जो पर्टिकुलर चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, उसकी थर्ड शीट है और ये आखिरी शीट है मेरे दोस्तों। ये आखिरी क्लास होगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। और इसमें हम वर्ल्ड फेमस सवाल करेंगे, चोर पुलिस वाला जो पेपर में आता है, चोर पुलिस वाला और बंदूक की गोली वाला। ठीक है? चोर पुलिस वाला और बंदूक की गोली वाला जो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम मेरे दोस्तों आज की क्लास में करेंगे। और दूसरा, ट्रेन को मिलाने वाला मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की इस कहानी को। चलिए। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। एक चोर को एक पुलिसमैन ने नोटिस किया 97 मीटर की दूरी से। थीफ ने भागना शुरू किया, पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू किया। चोर भागता है 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पुलिस इसको पीछे भागते 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। व्हाट द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता? देखो, चोर की स्पीड 21 है मेरे दोस्तों, पुलिस की स्पीड 23 मीटर पर सेकंड है। जाहिर सी बात है, पुलिस की स्पीड फास्ट होगी तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो पकड़ने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। भाई, चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस कितने? 97 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या है? भाई, दोनों सेम दिशा में भागेंगे मेरे दोस्तों। भाई, ये पुलिस है तो पुलिस इस दिशा में जाएगा, चोर अगर इस दिशा में जा रहा है तो पुलिस भी इसी डायरेक्शन भागेगा। पुलिस की स्पीड जो वो 23 है, चोर की स्पीड जो 21 है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2 यानी कि 2। 97 को आप 2 से भाग करेंगे तो 48.5 सेकंड में मेरे दोस्तों चोर जो है, पुलिस जो है, वो चोर को पकड़ लेगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो काफी बेसिक सवाल बच्चों ये बन जाता है। चलेगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जैसे ही वाला देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सीजल 2022 में आया है, करो। बोला ये है, चोर पुलिस वाला सवाल आपने जरूर देखा होगा मॉक टेस्ट में, अगर आपने दिए, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई, रात को 12:30 PM पे, दोपहर में, और उसे 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने लगता है। लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है। बाइक का जो मालिक है वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी बाइक पर धूम स्टाइल में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर कितने टाइम पर पकड़ लिया जाएगा मेरे दोस्तों? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से चोर निकल गया रात को बाइक चुरा के 12:30 बजे। कितने की स्पीड से? 48 की स्पीड से। बाइक को मालिक को पता चला आधे घंटे के बाद। तो भाई 12:30 में आधा घंटा बीत चुका, यानी कि 1 बज गए मेरे दोस्तों। 1 बज चुका, 12:30 में आधा घंटा बीत गया तो 1 बज गया। आधे घंटे में चोर कितनी दूर निकल गया? भाई, चोर की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में चोर कितना निकल जाएगा? 24 किलोमीटर। यानी कि ये घर है, यहां से बाइक चुरा ली, तो आधे घंटे में चोर जो है मस्त 24 किलोमीटर आगे निकल आया। 24 किलोमीटर आगे। अब देखो, चोर जा रहा है मेरे दोस्तों बाइक पे बैठ के
ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मेरे दोस्तों मालिक भी जागा। मालिक कहेगा तेरी एस्टेसी मैं तेरा पीछा करूंगा, पकड़ लूंगा। तो मालिक उसका पीछा करता है चोर के पीछे पीछे 58 की स्पीड से। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं? अरे मालिक को पकड़ना है चोर को तो तभी पकड़ेगा जब उसके पीछे पीछे भागेगा सेम दिशा में। मालिक भाग रहा है बंगाल की तरफ और आप जा रहे हो पाकिस्तान की तरफ, ऐसे थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो ये कहानी मैं दिखा रहा हूं 1 बजे की। 1 बजे चोर यहां से निकला, लेकिन आधे घंटे में 12:30 बजे चोरी की थी, आधे घंटे बाद 1 बज गया। 1 बजे चोर यहां पर आ चुका है हमारा थीफ। ठीक है भैया, 48 की स्पीड से भाग रहा है। मालिक मेरे दोस्तों निकलता है दूसरी बाइक पर 58 की स्पीड से। तो कितने टाइम बाद पकड़ लेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। क्या रिलेटिव स्पीड? S1 माइनस S2। 58 में से 48 घटाएंगे 10, यानी कि 2.4 घंटे। ये आएगा 2.4 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर 2.4 घंटे का मतलब होता है 2 घंटा, और 0.4 को आप लिख सकते हो 60 की 0.4 में गुणा करेंगे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। 2 घंटे 24 मिनट के बाद 1 बज चुके हैं। 1 बजने के 2 घंटे 24 मिनट बाद, यानी कि कितने बजे? 3:24 पे आपका चोर पकड़ा जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। यार ए ऑप्शन कैसे बता रहे हो तुम लोग? अगर आप सीजल 2022 के प्री का बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा ये बताओ। सीजल 2022 का आप अगर पेपर सॉल्व करोगे, कभी आपको मौका मिले तो, वैसे आपकी उम्मीद नहीं कि तुम करोगे खुद से कभी जिंदगी में, तो आपको इस टाइप के 10 सवाल मिलेंगे कम से भी कम। मैं एक करवा रहा हूं, कम से कम एक तो आपको हर टाइप का प्रैक्टिस करना चाहिए। 48 मीटर को डिवाइड क्यों किया, 30 मिनट का क्यों नहीं किया? भूपिंदर सवाल को ढंग से पढ़ो भैया, ऐसा कुछ नहीं है सोनू। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। चोर भाग गया 12:30 बजे बाइक चुराकर 48 की स्पीड से। आधे घंटे के बाद चोरी का पता चला, तो चोर कितने टाइम तक भागा? आधे घंटे तक। अगर चोर की स्पीड 48 किलोमीटर है तो आधे घंटे में चोर कितना भाग जाएगा? 24 किलोमीटर। सपोज चोर जो है यहां से बाइक चुरा के भागा मालिक के घर से, आधे घंटे में 24 किलोमीटर निकल गया, यहां पे आ गया, यानी कि 12:30 में आधा घंटा बीत गया, 1 बज चुका है। चोर भाग रहा बाइक पे चढ़ के 48 की स्पीड से, मालिक भाग रहा पीछे भैया 58 की स्पीड से। कितने टाइम बाद पकड़ेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई कितना है मेरे दोस्तों? 24। रिलेटिव स्पीड है 58 माइनस 48 10, तो 2.4 घंटे आए, जिसको हम कहेंगे 2 घंटा 24 मिनट। तो 1 बजे में 2 घंटा 24 मिनट ऐड करेंगे तो 3:24 पे आपका चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 28 नंबर। ये भी सीजल 2022 के पेपर का सवाल है। एक एक लैंग्वेज पर 10-10 सवाल आते हैं शिफ्ट में, ऐसा नहीं कि एक ही आता है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कम से कम आप इसको कर लोगे तो बाकी का आप खुद से कर लोगे। सीजल 2022 के अगर आप देखो तो लगभग 850 के आसपास क्वेश्चन है। 850 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना संभव नहीं है। 100-120 जो अच्छे सवाल है वो मैं आपको करवा रहा हूं। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशो 7:8 है। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशो क्या है? 7:8। कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? कितनी दूरी दौड़ने के बाद? चलिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। देखो, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा 450 मीटर की दूरी पर। ध्यान सुनेगा, यहां है मेरे दोस्तों चोर और ये है मेरे दोस्तों पुलिस। पुलिस ने देखा दूरबीन से 450 मीटर की दूरी पर चोर है, 450 मीटर की दूरी पर चोर खड़ा है। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने भागना शुरू कर दिया। क्या हुआ? चोर ने भागना शुरू कर दिया, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर की और पुलिस की स्पीड का रेशो 7:8 है। तो कितनी दूरी किलोमीटर में पूछा दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो भैया चोर स्लो है, पुलिस फास्ट है, तो जाहिर सी बात है चोर पकड़ा ही जाएगा। पूछा यह है कितनी दूरी दौड़ने के बाद पकड़ा जाएगा। सपोज चोर इतनी डिस्टेंस भागेगा मेरे प्यारे भाई, सपोज जो है चोर इतनी डिस्टेंस भागेगा, तो पुलिस को
अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को भागना पड़ेगा इतनी डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, और यहां पे आपका मेरे दोस्तों चोर पकड़ा जाएगा, यहां पे मेरे दोस्तों धप्पा हो जाएगा, चोर जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की नजरें मिली, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। फिल्म का सीन देखो, दोनों एक साथ भाग रहे हैं और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो दोनों सेम टाइम तक भागे हैं, दोनों ही सेम टाइम तक भागे हैं। आप बोलोगे हां जी सर, दोनों सेम टाइम तक भागे हैं। अगर दोनों सेम टाइम तक भागे हैं जो मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी स्पीड का भी रेशियो होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट पहली क्लास में समझाया था। अगर चोर और पुलिस की मेरे प्यारे भाई स्पीड का रेशियो 7-8 है तो चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 7:8 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि चोर अगर 7 यूनिट भागेगा, चोर ने अगर ये 7 यूनिट डिस्टेंस भागी है 7 यूनिट, तो पुलिस कर्मी ने डिस्टेंस भागी है 8 यूनिट मेरे प्यारे भाई। तो पुलिस ने चोर से कितनी डिस्टेंस ज्यादा भागी है? 1 यूनिट। पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो कितनी डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ेगी? 450 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 450 मीटर है मेरे प्यारे भाई। पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो 450 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा भागनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 450 मीटर है। 8 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। 8 यूनिट की वैल्यू क्या है? 450 का 8 गुना यानी कि 3600 मीटर। तो अगर पुलिस को पकड़ना है चोर को तो कितने मीटर भागना पड़ेगा? 3600 मीटर या फिर 3.6 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर था डी सी ऑप्शन मेरे दोस्तों, यहां से करेक्ट बनता है। ये इस टाइप के सवाल को करने का बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट तरीका। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है ना। देखिए इस सवाल में बच्चों आपसे टाइम पूछा है तो आपने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट इस्तेमाल किया इसमें भी, लेकिन यहां टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस पे आप अटैक करिए मेरे प्यारे भाई। चलो एक और करवाता हूं मेरे दोस्तों सवाल, ये देखिएगा 29 करिए। सेम, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है चोर भागने लगता है। चोर की स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाले की स्पीड है 23 किलोमीटर पर आवर। तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका है मेरे प्यारे भाई? देखो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस को ये 480 मीटर की दूरी से देखा है, पुलिस ने 480 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी अगर पुलिस को पकड़ना है चोर को। समझ में आया? दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, भागते रहे, फिल्मी सीन देखो, और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो दोनों सेम टाइम तक भागते हैं। तो जो अगर टाइम कांस्टेंट है, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी कि चोर अगर 19 यूनिट भागा है तो पुलिस 23 यूनिट भागी है। तो आंसर आपसे चोर द्वारा दूर भागी की दूरी पूछे 19 का मल्टीपल, आंसर 19 का मल्टीपल होगा। यह भी चेक कर सकते हैं आप ऑप्शन से। चोर भागा 19 यूनिट, पुलिस भागा 23 यूनिट, तो पुलिस कितना एक्स्ट्रा भागा? 4। 4 की वैल्यू सवाल में 480 मीटर है, 120 गुना, एक की वैल्यू आ गई 120। तो 19 यूनिट की वैल्यू चोर द्वारा भागी दूरी 19 गुणा 120, यानी कि मेरे प्यारे भाई 2400 से 120 कम आएगा 2280 मीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? कर पाओगे? ये सारे ही प्रीवियस सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों, करना। ठीक है भाई, अलग अलग वैरायटी के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे कोई आपको तकलीफ ना हो। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 30, बनाइए। सीजल 2022 का सवाल है। 2022 में बहुत सवाल आए हैं चोर पुलिस पे, बनाइए फटाफट। देखो अगर आप प्रीवियस सर के सवालों को देखेंगे तो आपको 100 से भी ज्यादा सवाल मिल जाएंगे पिछले 2 सालों में चोर पुलिस पे आए हुए। मैं नहीं कह रहा कि आप इन 100 सवालों को प्रैक्टिस करो, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैं आपको 8-10 सवाल करवाने वाला हूं इन्हीं को कर लो। ओके, सारे सवाल यही हैं, बस डाटा बदली गई है बाकी सबकी।
बट आपको ये तो करने ही पड़ेंगे। x किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है और पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ता है, 3 मिनट के बाद, तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो चोर की स्पीड 10 से कम ही होगी। आंसर हो नहीं सकता था प्यारे भाई। लॉजिकली सोचो, आपसे पूछा चोर किस चाल से भाग रहा है, तो मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके जानते कि ये पुलिस है, पुलिस भाग रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। चोर जो है वो पुलिस से 100 मीटर आगे, 100 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूंगा 0.1 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। तो भाई ये तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस कितने, 0.1 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड मेरे दोस्तों, पुलिस फास्ट है, चोर स्लो है, सेम डायरेक्शन है, S1 माइनस S2, 10 माइनस x। x किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है, गुणा टाइम। टाइम कितना है, पुलिस ने चोर को कितने मिनट में पकड़ा, 3 मिनट। बच्चों 3 मिनट को क्या लिखेंगे, 3/60, 1/20, 1/20 आवर्स। 20 की यहां गुणा होगी 0.1 में 2 और 10 माइनस 2 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर यहां पे चोर की चाल है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, मस्त था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 31 ही बताइएगा। कूल क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन रखकर कर सकते हैं, जरूरत क्या है जब ऐसे ही सॉल्व हो रहा है जी। फटाफट बनाइए सभी लोग, करिए जल्दी से। आया। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 जेवर चुराए, 60 की स्पीड से बाइक से भाग गया। पुलिस को सूचना मिली 8:30 बजे। अच्छा, पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है, 9 बजे। अच्छा, तो पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, आंसर किलोमीटर पर आवर। बड़ा अच्छा लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। तो मैंने मान लिया कि पुलिस जीप की जो मिनिमम स्पीड है S किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। सुनो, चोर भागा 8:15 बजे, पुलिस को सूचना मिली 8:30 बजे, यानी कि चोर कितने मिनट तक भागा, 15 मिनट तक। चोर भाई सपोज इस दुकान से चोरी करके भागा, जेवर की दुकान है ज्वेलरी की, तो 15 मिनट तक चोर भागता रहा, 8:15 से 8:30 तक। चोर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटे में चोर कितना भाग चुका है,
चोर 15 किलोमीटर भाग चुका है, यानी कि चोर आ चुका है मेरे दोस्तों अब यहां पर, है ना, चोर यहां पे आ चुका है, टी मतलब ठीफ, और वो भाग रहा है लगातार 60 की स्पीड से। अब पुलिस भी मेरे दोस्तों एक्टिव हो गई, पुलिस भाग रही यहां एस की स्पीड से उसका पकड़ने के लिए। तो आपसे पूछा पुलिस की जिप्सी की स्पीड मिनिमम क्या होनी चाहिए, है भाई, बोलो यहां पे कोई दिक्कत? सही है, थानेदार चला हुआ जिप्सी, पकड़े चोर को, तो पुलिस की स्पीड एस है, चोर की स्पीड मेरे दोस्तों 60 है। अच्छा मेरे दोस्तों 8:30 बज चुके हैं, अब तक कितने बज चुके हैं? जो कहानी आपके सामने बोर्ड पे दिख रही है 8:30 बजे की है। पुलिस चोर को पकड़ना चाहते हैं 9 बजे तक, बीच में बर्गर खाने का प्लान है, तो 8:30 से 9 बजे तक होता है आधे घंटे, यानी कि पुलिस चोर को आधे घंटे में पकड़ना चाहती है। तो क्या स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए पुलिस को? तो डिस्टेंस भाई, पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सेम डायरेक्शन है S-60, क्लियर है, इनटू टाइम, टाइम कितना? आधे घंटा मेरे प्यारे भाई। तो 15 दूनी 30, 60 में 60 इधर जाकर जुड़ जाएगा, 30 60 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे भाई गाड़ी चलानी चाहिए। ये मेरे प्यारे भाई आंसर हो गया। ये आप वर्बली कर सकते हैं बिना कलम उठाए। हिमांशु वगैरह सर पुलिस स्टेशन से आएगी, नाक की दुकान के बाहर ही खड़ी है। वाह बेटे हिमांशु, लगा दिया अपना एसएससी वाला दिमाग। पुलिस को अगर कोई भी फोन किया जाता है ना वारदात पुलिस से, कहोगे भाई हमारा सामान चुरा के करोल बाग की तरफ भागा है, तो करोल बाग नहीं जाएंगे, पहले घर जाएंगे। पहले चोर को पूरा मौका दिया जाता है भागने का, घर पे आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे चाय पानी पिएंगे, उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बार बार बना रहा हूं चित्र, ये कुछ नहीं करना। सवाल का सॉल्यूशन केवल इतना सा है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है रोहित? विशाल ज्यादा गुस्सा मत करा करो। रोहित कह रहे सर हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे नहीं है अभी, ये बताइएगा बच्चों। अगला सवाल नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, गोरा सवाल आप लोगों के सामने है, बताइएगा स्टूडेंट। अच्छा सवाल है स्टूडेंट ये, करो। निखिल कह रहे हैं भैया आखिर पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा ही क्यों ली गई? अगर पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा नहीं होगी तो पुलिस कभी चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी। हमारा मकसद क्या है? चोर को पकड़ना। चोर को पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा हो, लॉजिक है। इसलिए पुलिस की स्पीड S ज्यादा है, चोर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, अगला वेराइटी देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर। ये मजाक नहीं है, ये दे प्रीवियस सर के बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, एक टाइप का एक करवा रहा हूं। पुलिसकर्मी जो है चोर को देखता है 650 मीटर की दूरी से, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस 8 और 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो मेरे प्यारे भाई, चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर की स्पीड पर आवर स्पीड से, पुलिस भाग रहा है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 12 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। क्लियर है? रिलेटिव स्पीड क्या है? 8 और 10.5 कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे, 2.5 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूं, रिलेटिव स्पीड है भाई 8 किलोमीटर, और ये मेरे दोस्तों गुणा 10.5, 2.5 किलोमीटर। टाइम है मेरे दोस्तों 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर, यानी कि आ गया 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर का मतलब 500 मीटर। तो 12 मिनट के बाद 500 मीटर होगी उनके बीच की डिस्टेंस। नहीं बेटा, अगर चोर और पुलिस सेम जगह से दौड़ना शुरू करें ना, एक ही जगह से चोर और पुलिस, चोर 8 की स्पीड से, पुलिस 10.5 की स्पीड से, तो 12 मिनट के बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर होगी। लेकिन सवाल में पुलिस जो है चोर को 650 मीटर की दूरी से देखता है। अगर पुलिस चोर को मेरे प्यारे भाई 650 मीटर की दूरी से देखता है
और मेरे प्यारे भाई 12 मिनट में उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 500 मीटर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? 650 माइनस 500, यानी कि 150 मीटर ही डिस्टेंस रह जाएगी मेरे प्यारे भाई 12 मिनट के बाद दोनों के बीच की। ए ऑप्शन 150 मीटर। अरे 85 नहीं, 150 मीटर आएगा भाई। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? अभी 650 मीटर है मेरे प्यारे भाई। पुलिस की स्पीड 10.5 है, चोर की स्पीड 8 है 12 मिनट के बाद। अच्छा, 12 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर होगी वो 500 मीटर कवर होगी, यानी कि पुलिस जो है वो चोर के 500 मीटर नजदीक आ जाएगा। 500 मीटर नजदीक। दोनों के बीच की दूरी अभी 650 है, 500 मीटर नजदीक आ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी 150 मीटर रह जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल नंबर 33 खुद से ट्राई करना है आपको, मैं आपको करवाऊंगा। सवाल नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल बैंकिंग का है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए मेरे दोस्तों ऐसा डाटा दिया है जिससे आप इसमें उलझे रहें। बाकी सवाल बहुत इजी है मेरे प्यारे भाई, जरा करिए। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ए पुलिसमैन गोस आफ्टर ए थीफ। एक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है। ओके, कर ले पीछा भैया। हु हैज वन 1050 मीटर स्टार्ट ऑफ द पुलिसमैन। और ये जो चोर है ये पुलिस से 1050 मीटर आगे है मेरे दोस्तों। ये चोर है, ये पुलिसमैन है। चोर जो है पुलिस से कितना आगे है? 1050 मीटर आगे है, लगभग 1 किलोमीटर। पुलिस 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है। चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर दूरी तय करता है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर ही इज ओवर पावर्ड। ओवर पावर्ड का मतलब कि चोर की पावर अब पुलिस के हाथों में आ चुकी है ना, चोर को पकड़ लिया है पुलिस ने। चलिए देखो मेरे प्यारे भाई, यहां भी मैं आपसे डिस्टेंस पूछा है तो मैं डिस्टेंस का फंडा लगाऊंगा। चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने भागना शुरू किया। कब पकड़ा जाएगा? चोर कब पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा? जब चोर तो इतनी डिस्टेंस भागेगा, पुलिस इतनी डिस्टेंस भागेगा। यानी कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो पुलिस को 1050 मीटर ज्यादा भागना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जितने टाइम तक चोर भागता है सेम उतने ही टाइम तक पुलिस भागता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब यहां पे स्पीड तो दी नहीं है, लेकिन मुझे स्पीड की जरूरत ही नहीं, मुझे तो स्पीड का रेशियो चाहिए। पुलिस वाला 106 किलोमीटर भागता 59 मिनट में। पुलिस 106 किलोमीटर 59 मिनट में जाती है, पुलिस वाले की स्पीड हो गई। चोर जो है वो 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में, 53 किलोमीटर 47 मिनट में। तो 1 मिनट में क्या जाएगा? ये पुलिस की स्पीड है किलोमीटर पर मिनट, ये चोर की स्पीड है किलोमीटर पर मिनट। ये स्पीड का रेशियो है। ये अगर स्पीड का रेशियो मेरे दोस्तों, तो यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। 53 दूनी 106, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है भाई। 47 दूरी 94 रेशियो 59, 94 रेशियो 59। ये पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। समझ में आया? पूछा ये पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर ने कितनी दूरी भागेगा? 59 यूनिट। आंसर 59 का मल्टीपल आएगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला ऑप्शन है। आप ऐसे भी इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। पूरा करना चाहते हैं भाई, चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा, ना कि पुलिस द्वारा। आ जाए क्यों गड़बड़ कर रहे हो बच्चा पार्टी हैं? चोर भागता है 59 मीटर, पुलिस भागता है 94 मीटर। तो पुलिस कितना एक्स्ट्रा भागता है? तो आप कहोगे सिर्फ 35 यूनिट। पुलिस 35 यूनिट मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा भागती है चोर को पकड़ने के लिए। इसकी वैल्यू सवाल में 1050 मीटर दिया है। कितने गुना? 30 गुना। 35 थी 105, तो 59 की वैल्यू भी 30 गुना होगी। 59 दिया कितना आ जाएगा? 1770 मीटर। 1770 मीटर का मतलब 1.77 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बी ऑप्शन फटिया सवाल है। दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इससे जल्दी इस सवाल का आंसर ला पाए। एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से सवाल बनाया था कि बच्चे यहां पे है ना
टाइम निकालेंगे पहले के भी कितने टाइम में पकड़ेगा, फिर स्पीड से गुणा करके डिस्टेंस निकालेंगे, पर हमने चक्कर ही खत्म कर दिया। हमने कहा कि टाइम घुस गया भाड़ में, जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट डिस्टेंस पे अटैक करो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, चलेगा। और इसी के साथ ये चोर पुलिस का टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको हर एक वैरायटी का सवाल करवा दिया है मेरे प्यारे भाई। जीवन में अब आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इस टाइप में गारंटी है मेरी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। 35वां सवाल बच्चों करिएगा। सवाल 53 है इसमें। ओके, झुमरी तलैया। ठीक है भैया, ये सब बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। बनाइए दोस्तों 35 नंबर सवाल। अरे 35 थी या 105? हरप्रीत, हिमांशु कहने सर किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट लिया बेटा स्पीड, लेकिन आपने रेशियो लिया तो यूनिट का ध्यान ही नहीं देना ना। चाहे किलोमीटर पर आवर का रेशियो लो, चाहे किलोमीटर पर मिनट का रेशियो, तो सेम ही आएगा, यूनिट तो कट ही जाती है। चलिए अगला टाइप, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा मेरे दोस्तों, इस टाइप का ध्यान से सुनेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। किलोमीटर पर मिनट लिया था बेटा हमने। गौरव और गिरी स्टार्ट, अगर आप मिनट को आवर में बदल भी लोगे, जब आप रेशियो लोगे तो फिर बदलोगे, मिनट को 60 से भाग करोगे तो 60 कट ही जाएगा, तो क्यों बेवजह की टेंशन पालनी है। चलिए, गौरव और गिरी एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं 35 और 47 की स्पीड से। चलिए, 8 घंटे के बाद गौरव अपनी स्पीड को 28.56% बढ़ाता है और गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, और दोनों एक साथ, यानी कि मेरे दोस्तों सेम टाइम पर एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं दोनों लोग। तो आपसे पूछा है पूरी जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगा, ये आपका सवाल है। ऑप्शंस क्लियर है, देखिए मेरे प्यारे भाई। दो बंदे हैं गौरव और गिरी। गौरव की स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर, गिरी की स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। दौड़ना शुरू करते 8 घंटे के बाद। आप मुझे बताओ 8 घंटे के बाद गौरव और गिरी के बीच की दूरी क्या होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक इनके बीच की दूरी क्या होगी। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 47 माइनस 35 आ गया मेरे दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 8 घंटे। यानी कि 8 घंटे के बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है गौरव और गिरी की, वो 96 किलोमीटर होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से दोनों लोग दौड़ना शुरू किए हैं, तो 8 घंटे के बाद भाई गौरव स्लो है, गिरी फास्ट है, तो ये जो गिरी है मेरे दोस्तों वो यहां पहुंच जाएगा। क्लियर है। और गौरव मेरे दोस्तों यहीं रह जाएगा, गौरव थोड़ा स्लो है। ठीक है भाई। तो 8 घंटे के बाद गौरव और गिरी के बीच की जो दूरी है वो 96 किलोमीटर हो जाएगी। ये बोला है ना, एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, बट 8 घंटे बाद रिलेटिव डिस्टेंस बराबर स्पीड, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, 96 किलोमीटर हो गई। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी। इसके बाद 8 घंटे के बाद क्या किया, गौरव अपनी स्पीड को 28.56% बढ़ा देता है। क्या मतलब है, 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7। तो गौरव की स्पीड एक्चुअली में 35 है, 35 का 2/7 28.56% कितना होता है मेरे दोस्तों 10। तो गौरव अपनी स्पीड को 10 बढ़ा देता है। 35 का 2/7 होता है 10, तो गौरव अपनी स्पीड को 10 बढ़ा देता है, गौरव कर देता है 45। अब गौरव 45 की स्पीड से चलेगा मेरे प्यारे भाई। गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, तो गिरी 11 कम कर देगा। पहले स्पीड 47 थी, 47 से 11 कम कर दी, तो गिरी ने स्पीड कर दी अपनी 36 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है अब गौरव फास्ट हो गया, गिरी स्लो हो गया, तो गौरव पकड़ लेगा गिरी को। बोला है दोनों एक ही टाइम पर मेरे दोस्तों डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते। एक साथ पहुंचने का मतलब क्या है कि जब गौरव ने गिरी को पकड़ लिया, वैसे ही वो मेरे प्यारे भाई डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके।
दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इस बात पे मीनिंग छुपा हुआ है कि जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे पहली बार तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। कितना समय लगा, तो आप मुझे बताओ अब गौरव और गिरी को मिलने में कितना टाइम लगेगा इसके बाद। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच की 96 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया मेरे दोस्तों, S1 माइनस S2, 45 माइनस 36, 9। 96 को भाग करेंगे 9 से तो 10 सही 2/3 घंटे, यानी कि गौरव और गिरी एक दूसरे से 10 सही 2/3 घंटे के बाद मिलेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, 45 माइनस 36, 9। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बेसिक सही बता रहा हूं जी, तो यही बेसिक है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 10 सही 2/3 घंटे आंसर मार्क कर देंगे, आंसर नहीं है। पूछा पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा, भाई 8 घंटे तो पहले ही यात्रा कर चुके हैं, 10 सही 2/3 घंटे और लगा, तो पूरी यात्रा में जो समय लगा इन दोनों को जोड़ूंगा, 18 सही 2/3 घंटे का समय लगा, 18 घंटे 40 मिनट। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। सर जी हर बार फोटो बनाना जरूरी थोड़ी है। हाँ अजय जरूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बनाना पड़ता है। मैं ऐसी वर्बली बोल दूंगा आपका कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इतनी बुद्धि आपको भगवान ने दी नहीं है, थोड़ी कम बुद्धि दी है, इसलिए बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर है दोस्त 36। ठीक है, एक ही करवा रहा हूं मेरे दोस्तों इस वैरायटी का सवाल। ये वाला सवाल 2018 के मींस के पेपर में आया था। जरा करो इस सवाल का आंसर क्या है, बनाइए। वेरी गुड शीश मणि। 96 कैसे आया बता, प्लीज बता दीजिए। 96 बताया तो था सुमित। अगर भैया गौरव की स्पीड 35 है, गिरी की स्पीड 47 है, दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं 8 घंटे के बाद। 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड है 47 माइनस 35 12, टाइम 8 घंटे। तो 8 घंटे में गौरव गिरी के बीच की दूरी 12 गुणा 8 96 हो जाएगी। बताया तो था, लिखा तो था, देखा क्यों नहीं आपने। दो प्लेस है ए और बी, उनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर। ट्रेन एक्स जाती है ए से बी, ट्रेन वाई निकलती है बी से ए के लिए, सेम टाइम पर, सेम दिन पर, पैरेलल ट्रैक्स पर, है ना, अलग अलग ट्रैक पर। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। वाई की जो स्पीड है वो एक्स से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो आपसे पूछा है वाई की स्पीड बताओ। बड़ा बेसिक सवाल पूछा था मेरे प्यार भी। देखो दो प्लेस हैं ए और बी, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो 396 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स निकल रही है भी मेरे दोस्तों, एक ट्रेन एक्स जा रही है ए से बी, दूसरी ट्रेन वाई जा रही है बी से ए, और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो भाई अगर ट्रेन एक्स की स्पीड को एक्स मान लूंगा, वाई की स्पीड को वाई मान लूंगा, ट्रेन एक्स की स्पीड एक्स है, वाई की स्पीड वाई है मेरे प्यारे भाई, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 396 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, टाइम लगा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब 11/2 घंटे। तो 11 तिया 33, अभी 11 चिंग 66 यानी कि 72। तो x प्लस वाई 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, 72। पूछा वाई की स्पीड क्या है, वाई की स्पीड आपसे पूछी है। सवाल में यह भी बोल रखा है कि y की जो स्पीड है वो x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। y की स्पीड x से 10 ज्यादा है। y की जो स्पीड है वो x से कितना ज्यादा है, 10। मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आपको 10 का डिफरेंस लेना है तो पहले 72 में से 10 हटा लो, 72 में से 10 हटा लो 62, 62 को आधा आधा बांट दो, ये भी 31 हो जाएगा, ये भी 31 हो जाएगा। अब जो 10 हमने हटाया वो y को वापस कर दो, यानी कि x की स्पीड 31 है और y की स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर है, 41 किलोमीटर पर आवर। पार्टनरशिप में समझाया है। कर पाओगे, बेसिक सवाल था दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। ये एक एक ही करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताइएगा।
सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 37 जी, इसका जवाब दीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। जिस बच्चे का बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन नहीं जानता, वो कभी कर ही नहीं सकता। आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर में आया था, कर लेते सवाल को तो टेक्नीशियन बन जाते सरकारी हैं, फिर फॉर्च्यूनर लेते दहेज में, फॉर्च्यूनर। बिल्कुल होगा विशाल। बनाइए जरा जल्दी से, सवाल का क्या आंसर है, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए। चलिए बताइए। सवाल बुद्धि लगाने वाला है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। बोला क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 10 आवर्स इज 27 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 12 आवर्स। ये पहली कंडीशन। दूसरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन 8 आवर्स इज 7.5 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 9 आवर्स। दूसरी कंडीशन। इफ दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड ईच अदर, यदि ये दोनों लोग एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, फ्रॉम द टू एंड ऑफ ए रोड, एक सड़क के दोनों सिरों से। सड़क जो है वो 4.2 किलोमीटर लंबी है सेम टाइम पर, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? अगर आपको बच्चे सवाल सॉल्व करना है तो सभी के मन में ये आ गया होगा कि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और बी की स्पीड निकालनी है। भाई मैंने ये मान लिया कि माना ए की स्पीड ए है और बी की जो स्पीड है बी है, ये मैंने मान लिया। माना ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, भूल मत जाना ए बी स्पीड है। पहली लाइन क्या बोली है? ए के द्वारा 10 घंटे में चलेगी जो दूरी है वो बी के द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से 27 किलोमीटर कम है। अगर बच्चों
ये मुझे बताओ, अगर ए की स्पीड ए है तो ए 10 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? दूरी बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। ए 10 घंटे में इतनी दूरी जाएगा। बी 12 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? बी की स्पीड बी है, बी 12 घंटे में जाएगा 12 बी। सवाल में यही बोला है कि ए द्वारा 10 घंटे में जो चलेगी दूरी है वो बी के द्वारा 12 घंटे में चलेगी दूरी से 27 किलोमीटर कम है, 27 किलोमीटर कम है, यही बोला है। अभी ए के द्वारा चलेगी दूरी 10 घंटे में, वो बी के द्वारा चलेगी दूरी से 12 घंटे में कितना कम है? 27 किलोमीटर कम है। जैसे सवाल बोले वैसी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बोला बी के द्वारा 8 घंटे में चलेगी जो दूरी है वो ए के द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। भाई बी 8 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? भाई बी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो बी 8 घंटे में जाएगा 8 बी। ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी, ए 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 9 ए। तो बी के द्वारा 8 घंटे में चलेगी जो दूरी है वो ए के द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है, 7.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। मुझे बच्चों इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है। बताओ कैसे करें दो इक्वेशन को सॉल्व। कई बार हम कर चुके हैं अलग अलग प्रॉफिट लॉस में, अलजेब्रा में, काफी जगह। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को यहां से गायब करो, इक्वल बनाओ बच्चों। अब 12 और 8 का मेरे दोस्तों एलसीएम कितना होता है? 9 है भी। 12 8 को मेरे दोस्तों कितना कर लेते हैं हम? 72 बना लेते हैं। ठीक है भैया, या फिर मेरे प्यारे भाई क्लियर है ना? 24 बना लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। 12 8 का एलसीएम 24 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से, और घटा दो। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा, नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो और घटा दो कि 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 घटा दीजिएगा मेरे दोस्तों, घटाओ। ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 भी, ये 9 तिया 27, 10 दूनी 20 ए और ये 27 है, 20 ए और 27 है, डिफरेंस कितना आएगा? 7 ए बराबर। यह आ जाएगा 27 दूनी 54 और 7.5 तिया 22.5। 54 में से जब आप 22.5 घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा 31.5, 31.5। ये आ गया भाई। 12 दूनी 24 से 8 से 24 बी कट जाएगा तो 20 ए और 27 से डिफरेंस आएगा 7 ए। 27 दूनी 54 और 7.5 से 22.5, डिफरेंस कितना आएगा? 31.5। तो ए की स्पीड आएगी 31.5 को 4 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 4.5। तो बच्चों ए की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गई, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में। अब बी की स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू कहीं भी रख लो, चाहे आपको पसंद आए, चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में, यहां रख देता हूं। अगर मैं ए की जगह 4.5 रखूंगा तो 4.5 2 45 होता है। 45 जब उधर जाएगा, 45 प्लस 27 72, 45 प्लस 27 72 हो जाएगा। तो 12 बी 12 12 72, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6, 12 चिन्ह 72। बी की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यू 4.5 निकाल के यहां पर रख दी, चाहे पहली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी में, बी का मान आ गया। अब यहां तक ए और बी की स्पीड निकाल लो, ये बेसिक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? सवाल में बोला है यदि ए और बी एक सड़क के 2 सिरों से चल, एक सड़क है 4.2 किलोमीटर लंबी एक सड़क है, यहां से दोनों बंदे ए और बी चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई एक दूसरे की ओर। भाई ए जाएगा 4.5 की स्पीड से, बी जाएगा मेरे दोस्तों 6 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। तो कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे? आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच की दूरी? 4.2 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 10.5, 6 में 4.5 जोड़ेंगे 10.5, तो आ जाएगा 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 2/5 घंटे। और 2/5 घंटे 1/5 घंटे होता है 12 मिनट, 2/5 घंटे 24 मिनट। तो 24 मिनट के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 8b प्लस 9 क्यों नहीं हुआ? गौरव का डाउट है। गौरव भाई दूसरी लाइन को पढ़ो। बी के द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। मेरी कमाई आपसे 10 रुपए अधिक है, इसका मतलब मेरी कमाई और आपकी कमाई का डिफरेंस 10 रुपए है।
कोई चीज एक से दूसरे से अधिक है, इसका मतलब उनका अंतर बोला गया है बेटा, योग नहीं बोला गया है, योग नहीं बोला है यहां पर। ठीक है, तो समझ में आया? अगर आपको ये बात समझ में आया तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। तो इस तरीके के देखो दो सवाल यहां पे मिक्स कर दिए, अपना अलग सवाल था, ये अपना अलग सवाल था, और एक बढ़िया बेहतर कैलकुलेटिव मजेदार सवाल बना के दे दिया एग्जामिनर ने। और ऐसी क्रिएटिविटी खूब लग सकती है। आगे चलेंगे, नाउ नेक्स्ट टाइप की तरफ हम जा रहे हैं। अगले टाइप पे मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगला टाइप, नहीं मयंक, शीश मणि कह रहे हैं, ओ माय गॉड आप लोगों ने कंपटीशन बढ़ाया, वरना एसएससी तो बेचारा मासूम बच्चा था। अभी भी मासूम है, आसान सवाल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, हर चीजें आती हैं। जब मैं आपको आसान सवाल करवाता हूं तो कोई कुछ नहीं कहता सर बहुत आसान है। अच्छा सवाल होता है, देखो ये सवाल देखो देखो, मेंस के पेपर में कितना इजी पूछा है, और आईसीआर के पेपर में उससे 5 गुना हाई लेवल पूछा है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम का कुछ फिक्स नहीं। अभी 2 साल से मेंस का पेपर आसान आ रहा है, जरूरी नहीं कि इस साल हर बार आसान ही आए ना। आप सीआरपीएफ का पेपर उठा के देख लो, हेड कांस्टेबल का, वो ज्यादा मींस के बढ़िया है। सीजीएल 2022 प्री के सवाल मींस के पेपर से ज्यादा अच्छे हैं। दिव्य ज्योति कह रहे सर माय ब्रदर इज ऑलरेडी पोस्टेड इन एनआईए, ही वाज योर स्टूडेंट। अच्छा एनआईए में है भैया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पहुंच गया हमारा स्टूडेंट, तो मेरे लिए एक इन्वेस्टिगेशन करवा दो भाई उससे। चलो तुम भी कहीं ना कहीं पूछो, जैसे आप लोगों के सीनियर, आप लोगों के बड़े भाई इसी बैच से जीरो टू हीरो से पढ़ के अलग अलग विभागों में पूछे। आप यहां पर रिकमेंडेशन से तो आए हो, कोई एड लगा के तो बुलाए नहीं कि हमने कोई आईपीएल में एड चलाया हो, कि कोई यूट्यूब पे एड चलाया हो, कि आपके व्हाट्सएप पे एड चलवाया हो, कुछ नहीं। आप रिकमेंडेशन से यहां पे आए हो। रिकमेंडेशन क्यों हुआ? क्योंकि आपके सीनियर, आपके बड़े भाई बहन रिश्तेदार सिलेक्ट हुए यहां से पढ़ के, तो आप भी करो। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन होंगे इस पे, सर्कुलर ट्रैक वाला। अगला टाइप बच्चों सर्कुलर ट्रैक वाला, गोरा टाइप है, मैंने इसका कंसेप्ट आपको पहले ही समझा दिया है। द रनर आर रनिंग इन ए सर्कुलर ट्रैक एंड दे कंप्लीटेड 1 राउंड इन 20, 30 एंड 35 मिनट रेस्पेक्टिवली। 3 रनर हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है मेरे दोस्तों एक राउंड लगाता है 20 मिनट में, दूसरा बंदा एक राउंड लगाता है 30 मिनट में, तीसरा बंदा सर्कुलर ट्रैक का एक पूरा राउंड 35 मिनट में लगाता है, 35 मिनट में। सवाल में पूछा यह, वेन विल द नेक्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी। मैंने कल ही इसका कंसेप्ट समझा दिया था। इसका कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई कि अगली मुलाकात जब ये एक दूसरे की करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा मेरे दोस्तों। सपोज तीनों पॉइंट पी से, 3 बंदे हैं रेसर है, वो एक पॉइंट पी से दौड़ना शुरू करते हैं। पहला बंदा एक पूरा चक्कर 20 मिनट में मारता है, दूसरा 30 मिनट में मारता है, तीसरा 35 मिनट में मारता है। दोबारा वापस कब तीनों लोगों की मुलाकात इस पॉइंट पी पर होगी, वो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा मेरे प्यारे भाई। तो 20, 30, 35 तीनों से कटने वाला जो नंबर है कौन सा है मेरे प्यारे भाई? देखो 20 और 30 का तो एलसीएम 60 हो जाएगा, लेकिन अब 20 और 30 का तो 60 हो गया, बचा 35। 35 का मतलब होता है 5 गुणा 7। देखो 5 तो आ गया 60 में, 7 नहीं आ पाया, तो 7 से गुणा और होगी, तो 420 मिनट। 420 मिनट का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कह सकते 7 घंटे। तो 7 आवर्स के बाद ये तीनों लोग वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बेहतरीन, ये तो आपने हमको कल ही बता दिया था, इस पे एक सवाल भी हो गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 39, बताइएगा।
करो। अंजलि और बबीता एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम से सेम पॉइंट से 8 और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सर्कुलर ट्रैक की जो मेरे दोस्तों लेंथ है वो 960 मीटर है। हाउ मेनी टाइम्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट, वो अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, ये आपसे पूछा है, करो। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, नहीं ये सवाल गड़बड़ है भाई, सवाल में गड़बड़ है, इसको इग्नोर करो, इसमें डाटा मिसिंग है। ठीक है जी, सवाल में गड़बड़ है, इसमें एक लाइन मिसिंग है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, अगला सवाल मैं आपको करवाऊंगा 40 नंबर, ये बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल पुलिस के पेपर का फेवरेट सवाल है, ये वाला इतनी ज्यादा बार ये आ चुका है वो कि ये पुलिस की प्रैक्टिकल लाइफ से भी है। बताओ, ए और बी एक 7.5 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक है, राउंड कोर्स है, 270 मीटर उसकी परिधि है। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है। तो आपसे पूछा है जो जीतने वाला है, जो विनर है, वो अदर को, हारने वाले खिलाड़ी को कितनी बार क्रॉस करेगा, 7.5 किलोमीटर की दौड़ में कितनी बार ओवरटेक करेगा। सुनो भाई, ध्यान समझिएगा, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी। ये जो सर्कुलर ट्रैक है 270 मीटर लंबा है, मतलब सपोज यहां से इस पॉइंट पी से 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, यहां से इस पॉइंट से मेरे प्यारे भाई, तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये 270 मीटर लंबा है, मतलब ये जो परिधि है इसकी 270 मीटर है। हालांकि आपको केवल एक राउंड नहीं मारना, आपको जो रेस करनी है वो 7.5 किलोमीटर यानी कि 7500 मीटर की रेस दौड़नी है, नहीं कि आपको काफी सारे राउंड दौड़ने पड़ेंगे। दोनों खिलाड़ी की स्पीड का रेशियो 5:3 है मेरे प्यारे में, ए और बी की स्पीड का रेशियो, 2 खिलाड़ी हैं उनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है, 5:3, चाल का अनुपात। देखो 2 खिलाड़ी हैं, रेस क्या होती है, रेस सेम जगह से शुरू होती है, सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई, यानी कि दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ेंगे। दोनों खिलाड़ी जो है, जब तक कोई जीत नहीं जाता तब तक दोनों खिलाड़ी दौड़ते रहेंगे सेम टाइम तक। तो अगर दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ेंगे तो जो इनकी स्पीड, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है तो ए और बी द्वारा दौड़ी गई डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3 होगा, यानी कि ए अगर 5 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा तो बी 3 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा। ए फास्ट है, बी स्लो है, तो ए विनर रहेगा, बी लूजर रहेगा। सेम टाइम में अगर ए 5 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा तो उतने ही टाइम में बी 3 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा। आपसे पूछा है विनर जो है लूजर को कितनी बार ओवरटेक करेगा रेस जीतने में, है ना, एक रेस में कितनी बार क्रॉस करेगा। सुनो, अगर सर्कुलर ट्रैक पे 2 खिलाड़ियों को दौड़ाया जाए मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ ओवरटेक करने के लिए क्या कंडीशन है। हमने कल समझाया था सत्येंद्र, शायद आपने पढ़ा नहीं है। अगर 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से, सपोज यहां से दौड़ना शुरू करते हैं भाई, एक खिलाड़ी फास्ट होगा, एक स्लो होगा मेरे प्यारे भी। होगा क्या कि यहां से 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करेंगे, कुछ देर बाद स्लो खिलाड़ी यहां रह जाएगा, फास्ट खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा, तो उनके बीच की दूरी ये होगी। ये होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद स्लो खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा, फास्ट खिलाड़ी यहां हो जाएगा, उनके बीच की दूरी इतनी हो जाएगी। अब उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा कि स्लो खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा, फास्ट खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा, अब उनके बीच की दूरी मेरे दोस्तों ये हो जाएगी। क्लियर है। कुछ देर के बाद क्या होगा कि स्लो खिलाड़ी मेरे दोस्तों यहां हो जाएगा, फास्ट खिलाड़ी लगभग यहां पहुंच जाएगा, उनके बीच की दूरी मेरे दोस्तों अब ये हो जाएगी, यही हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ये होगा कि स्लो खिलाड़ी मेरे दोस्तों यहां हो जाएगा और फास्ट खिलाड़ी यहां पहुंच जाएगा, उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। कब फास्ट खिलाड़ी स्लो को ओवरटेक करेगा, जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते
इनके बीच की दूरी ये बढ़ते 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 इस पूरे सर्कुलर ट्रैक के बराबर हो जाए, सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आपने अच्छी बात कही। मतलब स्लो खिलाड़ी तो यहां पे है मेरे दोस्तों, यहां पे, और फास्ट वाला ये पूरा एक राउंड लगा के इसके बाजू में आ गया। मतलब स्लो खिलाड़ी और फास्ट खिलाड़ी के बीच की दूरी बढ़कर उनके बीच की दूरी का जो गैप है ये सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर जब हो जाएगा तब फास्ट खिलाड़ी स्लो को ओवरटेक करेगा। ये कंसेप्ट मैंने कल भी समझाया था। आप बोलोगे हां जी सर समझाया तो था, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, अगर फास्ट खिलाड़ी 5 यूनिट दौड़ता है तो स्लो खिलाड़ी 3 यूनिट दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, तो इनके बीच की गैप कितना है? 2 यूनिट। अगर फास्ट खिलाड़ी को स्लो खिलाड़ी को ओवरटेक करना है तो इनके बीच का जो गैप है वो सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर होना चाहिए, 270 मीटर। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 270 मीटर है, 135 गुना 135 गुना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? 5 गुणा 135 मीटर मेरे प्यारे भाई, ये आएगा। यानी कि कितना आ जाएगा? 670, तेरे पंजे 65, 650 और 25, 675 मीटर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि फास्ट खिलाड़ी जो है वो एक बार ओवरटेक करने में 675 मीटर दूरी भागता है। अगर फास्ट खिलाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, फास्ट खिलाड़ी स्लो खिलाड़ी को ओवरटेक करने के लिए एक बार में 675 मीटर दौड़ना पड़ेगा। फास्ट खिलाड़ी दौड़ेगा 675 मीटर, 5 गुणा 135, स्लो खिलाड़ी दौड़ेगा 3 गुणा 135, बीच की दूरी रहेगी 2 गुणा 135, 270 मीटर ओवरटेक हो जाएगा। तो एक बार ओवरटेक करने के लिए फास्ट खिलाड़ी को 675 मीटर दौड़ना पड़ेगा, वन टाइम ओवरटेक करने के लिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई रेस तो 7500 मीटर की हो रही है, रेस हो रही है 75 मीटर की, आप बोल 7500 मीटर की। एक बार ओवरटेक करने के लिए 675 मीटर दौड़ना पड़ता है फास्ट खिलाड़ी को। तो 7500 मीटर की दौड़ में कितनी बार ओवरटेक होगा? 675 से भाग दे देंगे। क्लियर है? मैं आपसे कहूं कि मैं 4 मीटर दौड़ के आपको ओवरटेक कर देता हूं, तो 100 मीटर की रेस में कितने बार ओवरटेक करूंगा? 100 को भाग दूंगा 4 से, 25 बार। 25 बार नहीं, एक्चुअली 24 बार ही ओवरटेक करूंगा, कि लास्ट का काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो दोनों, लास्ट में तो रेस पूरी हो गई, अब क्या मतलब ओवरटेक का? समझ में आया? तो भैया एक बार ओवरटेक करने के लिए फास्ट खिलाड़ी को 675 मीटर दौड़ना पड़ता है। 7500 मीटर की अगर टोटल रेस हो तो कितनी बार ओवरटेक होगा? भाग करेंगे, 25 चौका 100 मेरे दोस्तों, और ये 27। आप बोलोगे हां जी सर। ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 15, और ये मेरे दोस्तों 25, और ये 9, तो 100/9, 100/9 कितना आएगा? 11.11। तो 11.11, देखो 0.11 का कोई मतलब नहीं है भाई। ओवरटेक या तो 11 बार होता है या 12 बार होता है, तो 11.11 बार तो होगा नहीं, तो ओवरटेक कितनी बार होगा? एग्जैक्ट 11 बार ओवरटेक करेगा रेस में। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। वन ऑफ द बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई ये था सर्कुलर ट्रैक का। जितना सिंपल मैंने आपको इसका सॉल्यूशन समझाया कहीं आपको नहीं मिलेगा। कभी कोई गलती मत करना अब आगे से इस टाइप के सवाल में। हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है 41। ये करिएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट सभी बच्चे। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी का, फिर समाप्त। बोला अनिल, सुनील और रवि एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हैं। 3 किलोमीटर लंबा पाथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से सेम टाइम्स पे, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, यदि उनकी स्पीड 15, 10 और 8 किलोमीटर पर आवर है, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन? रवि कितनी डिस्टेंस मेरे दोस्तों दौड़ चुका है जब अनिल और सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट? जब अनिल और सुनील दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, तब तक रवि कितनी डिस्टेंस दौड़ चुका होगा, ये आपसे पूछा है। बताइए मेरे प्यारे भाई। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
आजकल ये ट्रेंड बहुत आया है कि जिस टॉपिक में कठिन सवाल ना बने उस टॉपिक में 2-3 सवालों को मिक्स कर दो और ऐसा बन जाता है मेरे प्यारे भाई कि 3 बंदे हैं, अनिल, सुनील और रवि। दौड़ना शुरू करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं 3 किलोमीटर लंबाई का। अनिल की स्पीड 15 है, सुनील की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। बोला यह है कि जब अनिल और सुनील फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, सपोज यहां से दौड़ना शुरू किया है, फिर से शुरुआती पॉइंट पर अनिल और सुनील मिलेंगे, तब तक रवि कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो आप ये बताओ कि अनिल और सुनील कितने टाइम के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये आपको पता लगाना है। तो नहीं पता लगा सकते भाई, लगा सकते हो भाई। अनिल एक राउंड कितने टाइम में मारता है? अनिल की स्पीड है, देखो ये सर्कुलर पाथ कितना है, 3 किलोमीटर का है मेरे दोस्तों, 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर मेरे दोस्तों अनिल भाग रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1/5 घंटे। कितना? 1/5। 1/5 घंटे होता है 12 मिनट। तो अनिल एक राउंड पूरा करता है 12 मिनट में, एक राउंड पूरा इसका। अगर हम बात करें सुनील की, सुनील मेरे प्यार में 3 किलोमीटर कवर करना है, 3 किलोमीटर का पाथ है 10 की स्पीड से, यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया? 18 मिनट। 3/10 आवर है, 3 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मिनट। तो 12 मिनट एक अनिल एक राउंड पूरा करता है 12 मिनट में, सुनील एक पूरा चक्कर लगाता है 18 मिनट में। तो कितने टाइम के बाद वो दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो 12 और 18 का एलसीएम 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये दोनों लोग मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से मिलेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 12-18 का एलसीएम। अभी ये कंसेप्ट समझाया। 36 मिनट का मतलब 36/60, 0.6 आवर, यानी कि 0.6 घंटे के बाद ये अनिल और सुनील दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आपसे पूछा है कि इस 0.6 घंटे के दरमियान रवि कितनी दूरी दौड़ चुका है? रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो 0.6 घंटे में रवि कितना दौड़ेगा? 0.6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दूरी। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अरे समझ में आया? मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे और जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। वे वैरायटी ओवर, ठीक है। चोर पुलिस वाला हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब लिफ्ट वाला भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको करवाऊंगा। 42 बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। देखो जीडी का पेपर मैंने देखा, 100 से ज्यादा सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पूछे हुए एसएससी जीडी में। ये अकेला ऐसा सवाल है जो मेरी शीट में पहले से नहीं था या करवाने लायक था। एसएससी जीडी 2022 का सवाल है, अलग सा मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बताइएगा। बाकी सारे वैरायटी जितनी भी पूछेगी तो ऑलरेडी सीट में डली हुई है, करो। डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा मनीष टाइम निकाला, रवि की द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालने, रवि की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। करो। X gets on a lift at the ground floor which goes up at speed of 30 floor per minute, whereas Y get on another lift at the same time on the 50th floor which goes down at the speed of 45 floor per minute. At which floor their path cross? Lift are moving without stopping at any floor. देखो X जो है वो ग्राउंड फ्लोर से, X जो है मेरे दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर चलता है। Y जो 50वीं मंजिल से दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो नीचे आ रही है। Y जो है मेरे दोस्तों 50वीं मंजिल से, दोनों X और Y के बीच में कितने गैप है? 50 मंजिल का गैप है
है भाई। एक्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर चढ़ता है लिफ्ट में, वाई मेरे दोस्तों दूसरी लिफ्ट में जो 50वीं मंजिल पे है नीचे की ओर आता है। एक्स ऊपर जा रहा है 30 मंजिल पर मिनट की स्पीड से, वाई आता है नीचे 45 मंजिल पर मिनट की स्पीड से। तो आपसे पूछा किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। आप ये समझो कि 50 मंजिल जो है मेरे प्यारे में 50 मीटर है, एक मंजिल ऐसे समझो कि 1 मीटर की है, 1 मीटर की। तो आप मुझे बताओ कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस 50 मंजिल है बटे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड है 45 + 30 75, यानी कि ये आ गया मेरे प्यारे भाई 25 2/3 मिनट पर मिनट की स्पीड है ना, 2/3 मिनट, 2/3 मिनट का मतलब आ गया मेरे दोस्तों 40 मिनट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, 2/3 मिनट का मतलब तो सॉरी 2/3 मिनट आ गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 2/3 मिनट के बाद ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, 2/3 मिनट के बाद। यानी कि ये भी 2/3 मिनट चलेगा और ये भी 2/3 मिनट चलेगा और यहां ये दोनों लोग बीच में मिलेंगे। तो आपसे पूछा किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, तो आप बताओ लिफ्ट मंजिल, मंजिल कहां से काउंट होगी, ऊपर से थोड़ी ना काउंट होती, नीचे से काउंट होती है। तो ये जो एक्स है ये 2/3 मिनट में कितनी मंजिल चल चुका है भाई, 1 मिनट में चलता है 30 मंजिल, तो 2/3 मिनट में चलेगा कितना, 20 मंजिल, यानी कि 20वीं मंजिल पे 28th फ्लोर पे उनके मार्ग मिलेंगे। डी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, समझ में आया? जबरदस्त क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया। हो सकता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को जीवन में कर पाओ आगे। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे भी मैं आपके सामने करवाऊंगा, 43 नंबर मेरे प्यारे भाई। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा इसका क्या आंसर है। संदेश वाला सवाल एक ही मैं करवाऊंगा, बहुत बड़ा सवाल है, बैंकिंग का फेवरेट है। जरा करो इस सवाल को, करिए बच्चों। काफी प्यारा सवाल है बैंकिंग का, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, करो जरा। देखिएगा, एक्स वाई एंड जेड वॉक्स एट 6, 12 एंड 18 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट फ्रॉम झुमरी तलैया टुवर्ड्स दिल्ली एट 2, 5 एंड 7 PM रेस्पेक्टिवली। देखो 3 बंदे हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई और जेड। उनकी जो स्पीड है वो 6, 12 और 18 किलोमीटर पर आवर। एक्स वाई जेड की स्पीड कितनी है, 6, 12, 18 किलोमीटर पर आवर। वे झुमरी तलैया से दिल्ली की ओर चलना शुरू करते हैं 2 बजे, 5 बजे और 7 बजे PM पे रेस्पेक्टिवली। जब वाई एक्स को पकड़ता है, भैया वाई फास्ट है, वाई एक्स को पकड़ेगा, यानी कि एक्स चलना शुरू करता है 2 बजे, वाई चलना शुरू करता है 5 बजे और जेड चलना शुरू करता है 7 बजे। सेम पॉइंट से मेरे प्यारे झुमरी तलैया से तीनों लोग चलना शुरू करते हैं दिल्ली की तरफ। तो जब वाई एक्स को पकड़ता है तो वाई एक्स को वापस भेज देता है, जा बेटा जा, वापस जा। पीछे जेड आ रहा होगा रास्ते में, जेड के पास से मैसेज लेता है ना, जेड के पास मैसेज लेता कि मेरे 10 रुपए उधार हैं लौटा दे। तो आपसे पूछा है कि जेड को मैसेज कितने बजे मिलेगा, करो। स्पीड थी रवि 45 मंजिल पर मिनट। सवाल पढ़ लिया करो बेटा रवि, सबसे बेकार है तुम्हारा सवाल ना पढ़ने की आदत रवि। चलो करो मेरे प्यारे भाई, अब खुद की बुद्धि भी लगाया करो कभी। 3 बंदे एक्स वाई जेड हैं, झुमरी तलैया से दिल्ली जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तीनों लोग। एक्स की स्पीड 6, वाई की 12, जेड की 18 किलोमीटर पर आवर। एक्स चलना शुरू करता है 2 बजे, वाई चलना शुरू करता है 5 बजे और मेरे प्यारे भाई जेड चलना शुरू करता है 7 बजे। जब वाई एक्स को पकड़ेगा तो आप मुझे बताओ वाई एक्स को कितने बजे पकड़ेगा, यही बता दो आप मुझे, बताओ जल्दी से। सुनो भाई, एक्स 2 बजे निकला, वाई 5 बजे, तो एक्स 2 बजे से 5 बजे तक कितना होता है, 3 घंटे। एक्स 3 घंटे तक अकेले चला है, बिल्कुल खुले सांड की तरह, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर एक्स की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो एक्स 3 घंटे में कितना चला जाएगा, 18 किलोमीटर।
एक्स 3 घंटे में कितना चला जाएगा? 18 किलोमीटर। 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे अकेले चला है एक्स। एक्स की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स 3 घंटे में कितना चलेगा? 18 किलोमीटर। मैं दिखा रहा हूं कहानी 5 बजे की। कितने बजे कहानी दिखा रहा हूं मैं? 5 बजे की। 5 बजे की पिक्चर ये है कि एक्स आपका भैया 18 किलोमीटर चल के यहां आ चुका है। क्लियर है? एक्स चल रहा है 6 की स्पीड से मेरे प्यारे भाई। अब 5 बज चुके हैं, वाई ने भी चलना शुरू कर दिया 12 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ कि वाई एक्स को कितनी देर में पकड़ेगा? 5 बज चुके हैं, कितने टाइम बाद वाई एक्स को पकड़ेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड है 12 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 घंटे। 3 घंटे के बाद मेरे दोस्तों वाई एक्स को पकड़ेगा। 3 घंटे के बाद, अगर 3 घंटे के बाद पकड़ेगा तो 5 बज चुके हैं, 3 घंटे के बाद 8 बज जाएंगे, 8 PM, यानी कि 8 बजे मेरे प्यारे भाई वाई एक्स को पकड़ेगा। 8 बजे। ये बात समझ में? हर चीज को बारीकी से देखो। क्लियर है? 5 बजे के बाद 3 घंटे में वाई एक्स को पकड़ेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस वाई और एक्स के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है, रिलेटिव स्पीड है 6। 5 बजे में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 8 बजे वाई एक्स को पकड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो इस 3 घंटे में पकड़ने का मतलब 3 घंटे के बाद वाई और एक्स की मीटिंग हो चुकी है। इस 3 घंटे में वाई दूरी कितना चलेगा? भाई वाई की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, वाई की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो वाई 3 घंटे में दूरी चलेगा 36 किलोमीटर, यानी कि 36 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी कवर की जा चुकी है। यानी कि झुमरी तलैया से 36 किलोमीटर की दूरी कवर की जा चुकी है मेरे प्यारे भाई, और यहां पर आपके वाई और एक्स की मुलाकात हो चुकी है। बात समझ में आई? भाई कितने समय बाद वाई ने एक्स को पकड़ा? वाई ने एक्स को पकड़ा है 3 घंटे के बाद। 5 बजे वाई चला था, 3 घंटे बाद पकड़ा, यानी कि 8 बजे वाई ने एक्स को पकड़ा है। 8 बजे। क्लियर? वाई 3 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा? 1 घंटे में 12 जाता है, 3 घंटे में 36। तो झुमरी तलैया से 36 किलोमीटर दूर जाके वाई ने एक्स को पकड़ लिया। अब मेरे प्यारे भाई सुनो, जैसी वाई ने एक्स को पकड़ा, वाई बोला भाई एक्स एक काम कर, वापस जा। एक्स वापस जा। एक्स वापस मुड़ता है कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से। बोला पीछे जेड आ रहा होगा, जेड को एक मैसेज दे के आ। भाई वाई ने एक्स को कितने बजे पकड़ा है? 8 बजे। ये जेड कितने बजे निकल चुका है रास्ते में? 7 बजे। ये जेड घर से कितने बजे निकल गया? जेड घर से 7 बजे निकल गया। तो जेड 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे दौड़ा है। 1 घंटे। जेड जो है घर से 7 बजे निकल गया, 7 बजे से 8 बजे तक जेड 1 घंटे अकेले चला है। जेड 1 घंटे में कितना जाता है? जेड की स्पीड 18, तो जेड 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल चुका है, और जेड आ गया मेरे दोस्तों यहां पर। अब जेड आ गया यहां पे 18 किलोमीटर चल के। जेड अभी भी चल रहा है मेरे दोस्तों 18 की स्पीड से। आप बोलोगे हां जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बात समझ में आ रही है। भाई ये टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। जेड 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल चुका है। तो जेड और एक्स के बीच की ये दूरी कितनी है? 36 माइनस 18, ये दूरी 18 किलोमीटर है बच्चों। तो जेड और एक्स के बीच की दूरी ये 18 किलोमीटर है। तो दोनों लोगों को मिलकर 18 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितने टाइम के बाद मिलेंगे? 18 बटे S1 प्लस S2, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। 18 प्लस 6 24। 18 बटे 24 का मतलब 3 बटे 4 घंटे। 3 बटे 4 घंटे का मतलब होता है 45 मिनट। यानी कि दोनों लोग 45 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, जेड और एक्स। तो मैसेज जेड को कितने बजे मिलेगा? 8 बजने के भी 45 मिनट बाद, यानी कि 8:45 पे जेड को मैसेज मिलेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। जबरदस्त क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ये है जबरदस्त। कितना ज्यादा है ये सवाल, कठिन नहीं है, बस इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहले एक्स चला, फिर वाई, फिर जेड। पहले एक्स वाई को मिलवाओ, मिलने के बाद वापस मोड़ो, फिर जेड भी चल चुका है वो दूरी निकालो, फिर बची दूरी में जेड और एक्स को चलाओ, फिर टाइम निकालो, फिर फाइनल टाइम निकालो। हर एक चीज को आपको बड़ी बारीकी से देखना है।
मैंने बहुत टाइम देके समझा, हर चीज को मैंने बोर्ड पे लिखा था कि ये चीज क्या है। आपने गौर किया होगा तो समझ में आया होगा। 5 बार करने की जरूरत नहीं है मयंक, ठीक है ना। एसबीआई का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये क्लियर। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है। आगे चलेंगे, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, ये बात थी 43। उसके बाद 44, 45, 46 सवाल गोली वाले, बंदूक की गोली वाले, जिनको मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, अभी टाइम थोड़ा कम है, 6 मिनट है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक ही वैरायटी का, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी से रिलेटेड। ये सवाल एमबीए के एक पेपर का है। मैंने ये सवाल केवल इसलिए लिया है क्योंकि ये इतना बढ़िया और कंसेप्चुअल सवाल है कि इससे इंस्पायर होकर एसएससीबी अगले 2-3 सालों में पक्का सवाल बनाएगा। ये सवाल है एस्केलेटर वाला। अभी आप मेट्रो में कभी गए हो, दिल्ली मेट्रो में, तो दिल्ली मेट्रो में सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां, जो सीढ़ियां अपने आप ऊपर जाती रहती, उनमें सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ती आपको, बस उन पे खड़े हो जाओ, वो आपको अपने आप ऊपर ले जाएगी। तो उन सीढ़ियों को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एस्केलेटर। सुनेगा, आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। आपकी भी जब दिल्ली में अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप भी मस्त बस्ता लगा के, है ना, राजा बाबू बन के, बेल्ट लगा के दिल्ली मेट्रो में सफर करोगे, कार्ड भी बनवाओगे, तो आपके साथ एक घटना हो सकती है। सुनेगा, आप दिल्ली मेट्रो से बोटेनिकल गार्डन जाते हो, यू ट्रेवल बाय दिल्ली मेट्रो एवरी डे फ्रॉम बोटेनिकल गार्डन नोएडा टू हौज खास दिल्ली। आप दिल्ली मेट्रो से हर दिन सफर करते हो बोटेनिकल गार्डन नोएडा से हौज खास दिल्ली तक। ये जो पहली लाइन है, चूंकि बैंकिंग और एमबीए के एग्जाम का क्या फंडा है कि उस सवाल में फर्जी माहौल देते हैं। एसएससी में आएगा तो इस लाइन की कोई जरूरत ही नहीं होगी मेरे दोस्तों, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे जा रहे जा दो, भाड़ में जाओ। हौज खास मेट्रो स्टेशन पर आपको एक एस्केलेटर मिला जो आपको स्टेशन के बाहर ले जाता है। एस्केलेटर को 80 सेकंड लगता है मेरे प्यारे भाई। कितना सेकंड? हौज खास स्टेशन पे आपको मिला एक मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर जो आपको स्टेशन के बाहर ले जाता है और आपको 80 सेकंड का समय लगता है बाहर निकलने में। एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था और आप एस्केलेटर पर चल कर गए और आपको 50 सेकंड लगा मेरे प्यारे भाई चल के जाने में। तो कितना मिनट लगेगा अप्रोक्सीमेटली अगर आप उस एस्केलेटर पर नीचे उतर के आओ, नीचे चल के आओ, चलते हुए एस्केलेटर पर अगर आप नीचे चल के आओ मेरे प्यारे भाई, तो आपको लगभग कितना मिनट लगेगा, ये आपसे पूछा है। वेरी वेरी गोरा सवाल आपकी तरह है, सुनना प्यारे भाई। देखो, हौज खास मेट्रो स्टेशन पे आपको एक एस्केलेटर लगता हुआ एस्केलेटर दिखाई दिया जो आपको स्टेशन से बाहर निकालता है मेरे प्यारे भाई। इस प्रकार से एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर चल रहा है मेरे दोस्तों, वर्किंग एस्केलेटर है। एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रहा है, आपको स्टेशन से बाहर निकालता है और आपको समय कितना लगता है? 80 सेकंड का समय लगता है मेरे प्यारे भी, 80 सेकंड का, ठीक है ना। अगर आप एस्केलेटर एक दिन क्या हुआ, काम नहीं कर रहा, ये एस्केलेटर मैं बता रहा हूं, एस्केलेटर की बता रहा हूं मैं, ये एस्केलेटर चल रहा है मेरे प्यार भी, आदमी नहीं चल रहा इस पे। आदमी जाके एस्केलेटर पे खड़ा हो गया, 80 सेकंड में एस्केलेटर ने आदमी को बाहर फेंक दिया मेट्रो स्टेशन से। एक दिन एस्केलेटर काम नहीं कर रहा और आप एस्केलेटर पर चढ़ के जाते हो, चल के जाते हो मेरे दोस्तों। तो भैया एक दिन आप गए, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था, सर्विस हो रही है मेरे प्यारे भाई उसकी, तो एस्केलेटर तो नहीं चल रहा, लेकिन आप जरूर एस्केलेटर पे खुद चल के जाते हो मेरे प्यारे भाई। तो आप चल के जा रहे हो मेरे प्यारे भाई आप, और आपको एस्केलेटर पे खुद चल के जाने में 50 सेकंड लगा मेरे प्यारे, 50 सेकंड लगा, ठीक है। बोला ये गया है मेरे दोस्तों, सवाल ये है कि इस एस्केलेटर पे, एस्केलेटर वर्किंग है मेरे प्यारे भाई, ये जो एस्केलेटर है ये ऊपर की ओर चल रहा है, एक दिन ऊपर की ओर चल रहा है एस्केलेटर, और आप मेरे दोस्तों नीचे की ओर उतर के आते हो, नीचे की ओर आप उतर के आ रहे हो नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको कितना समय लगेगा नीचे उतरने में, लगभग बताना है मेरे प्यारे भाई। कुछ एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, सर हमको कैसे पता चला एस्केलेटर ऊपर ही आ रहा है? अरे गधो, एस्केलेटर ऊपर ही तो आ रहा होगा,
क्योंकि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, तभी तो आप ऊपर चल के गए हो। आप मेरे दोस्तों चढ़ के जाते हो, एस्केलेटर पर चढ़ के जाते हो ऊपर, 50 सेकंड लगता है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? यानी कि एस्केलेटर आपको ऊपर ही छोड़ता होगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। कैसे करें मेरे प्यारे भाई? देखो, अगर आप इन तीनों केसेस को देखो भाई, यहां एस्केलेटर से चलने में आपको 80 सेकंड लगा, एस्केलेटर छोड़ रहा है। आप खुद एस्केलेटर पे चढ़ के जाते हो तो आपको 50 सेकंड लगा। और अगर एस्केलेटर मूविंग कंडीशन में है, ऊपर की ओर जा रहा, आप नीचे उतर के जाओ तो कितना टाइम लगेगा? तीनों अगर आप कंडीशन को देखो तो तीनों में डिस्टेंस सेम है, तीनों में सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया डिस्टेंस। भाई एस्केलेटर क्या है, आपको जाना कहां है? यहां से यहां तक जाना है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई डिस्टेंस को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो क्यों ना 80 सेकंड और 50 सेकंड, 80 और 50 का एलसीएम कितना होता है? 400। मैंने डिस्टेंस को 400 मीटर मान लिया, कि माना जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है। अगर डिस्टेंस बच्चा पार्टी 400 मीटर है तो एस्केलेटर आपको 80 सेकंड में ऊपर छोड़ता है, तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है? एस्केलेटर की स्पीड है 400/80, 5 मीटर पर सेकंड एस्केलेटर की स्पीड है मेरे दोस्तों। 400 मीटर एस्केलेटर 80 सेकंड में आपको छोड़ तो जाता है, तो एस्केलेटर की स्पीड है 5। आप खुद 50 सेकंड में ऊपर एस्केलेटर पे जाते हो, तो भैया आपकी स्पीड क्या है? 400/50। आप 400 मीटर डिस्टेंस जाते हो 50 सेकंड में, तो आपकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक दिन क्या हुआ भाई, एस्केलेटर तो ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, आप खुद अपने पैरों से उतर के आओगे 8 की स्पीड से। तो आप खुद सोचो लॉजिकली, ये कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है कि इसमें जोड़ दोगे। सीढ़ी तो आ रही है ऊपर को भाई साहब, आप जा रहे हो नीचे को पैरों से। तो आप ये बताइएगा कि एस्केलेटर आपकी स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा? अगर एस्केलेटर ना चलता तो आप नीचे उतर के आते 8 की स्पीड से, एस्केलेटर पर ऊपर जा रहा है 5 की स्पीड से, आप नीचे 8 मीटर उतर के आओगे, एस्केलेटर आपको ऊपर 5 मीटर फेंक देगा। तो एस्केलेटर मेरे प्यारे भाई, यानी कि आप इस केस में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही नीचे आ पाओगे। आप तो 1 सेकंड में उतरोगे 8 मीटर नीचे, एस्केलेटर आपको 5 मीटर ऊपर फेंक देगा। एस्केलेटर की स्पीड 5 है, आपकी स्पीड 8 है, तो यानी कि आप 1 सेकंड में केवल 3 मीटर ही नीचे उतर पाओगे। आपको उतरना कितना है? 400 मीटर डिस्टेंस माना है, तो 400 मीटर डिस्टेंस उतरने में 3 की स्पीड से आपको समय लगेगा 400/3 सेकंड, ये समय लगेगा। आंसर मिनट में पूछा है, सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये 40/18 या 20/9 आएगा। 20/9 का मतलब अप्रोक्स 2.22 मिनट का आपको समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, लगभग। बहुत तगड़ा सवाल था, मैंने आपको समझाने के लिए केवल इतना माहौल लिया है, बाकी अदरवाइज ये क्वेश्चंस बहुत इजी है बच्चों। मजा आया ही होगा स्टूडेंट बच्चा पार्टी आपको इस सवाल करके। ठीक है भाई, एक बार फिर से इसको देखिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं बच्चों, बाकी हम कल करेंगे।